हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इश्क इनायत। इट्स मी डोडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द ट्विस्ट जीएल सीरीज़ का एपिसोड नंबर 28। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हमारी मिंटी को आयशा कॉल करती है एंड कहती है आई मिस यू। एंड ये हमारी मिंटी को बहुत पसंद आता है कि आयशा सामने से आके उसे आई मिस यू बोल रही है। एंड आयशा उसे बुलाती है अपने घर, क्योंकि हमारी मिंटी को नोवेल लिखने में हो रहा था प्रॉब्लम। एंड वो चाहती थी कि आयशा उसके नोवेल को पढ़े एंड रिव्यू दे। तो वो अपना लैपटॉप लेके पहुंच जाती है आयशा के घर। उनके घर में नोवेल को लेके कन्वर्सेशन होती है एंड आयशा उस नोवेल को सुनती है, क्योंकि मिंटी ने ऐसा तैयार कर दिया था कि वो नोवेल को सुन पाए। फिर आयशा बोलती है मैंने जैसा सोचा था, आप जैसे कहानी को डिस्क्राइब करते हैं ये वैसा नहीं है, ये अलग है। फिर मिंटी बोलती है रियली ऐसा है, मैं नहीं लिख सकता। फिर आयशा बोलती है नहीं आप लिख सकते हो, बस ये अलग है। फिर हमारी मिंटी बोलती है बहुत हार्ड है। फिर मिंटी बोलती है आपने तो बहुत सारे नॉवेल पढ़े हैं, क्या आप इस बारे में मेरी मदद कर सकते हैं। फिर हमारी आयशा बोलती है हाँ चलो मैं मदद कर देती हूँ आपकी। फिर उसको उठाती है, क्योंकि वो एक डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई थी, दोनों उठाती है एंड लेके जाती है डायरेक्ट बाथरूम में। बाथरूम में हमारी मिंटी थी टब के अंदर निग्ड, और आयशा थी उसके पीछे, लाइक उसको रिलैक्स करने के लिए बोल रही थी, करने की कोशिश भी कर रही थी। क्योंकि जब तक किसी का दिमाग शांत नहीं होगा वो किसी भी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट कर कैसे पाएगा, है ना। तो हमारी आयशा मिंटी को रिलैक्स करने की कोशिश करती है, उसकी थोड़ी मसाज करती है, उसकी थोड़ी मतलब प्यारी प्यारी बातें का तारीफ़ करती है एंड वो खुद की बातें भी बोलती है। तो ये सब होते होते पता नहीं कब हमारी आयशा का हाथ मिंटी के धीरे धीरे चेस्ट की ओर चला जाता है। एंड हमारी जो मिंटी है वो आंखें बंद करके सिर्फ उसे फील कर रही थी, वो उसे रोक नहीं रही थी, जस्ट वो फील कर रही थी। एंड धीरे धीरे उसके चेस्ट की ओर जाते जाते एंड सडनली आधे रास्ते पे रुक जाता है। एंड आयशा अपना हाथ पीछे ले लेती है एंड बोलती है आप कपड़े पहन लो, बाहर आ जाओ। फिर मिंटी को रियलाइज़ होता है वो कुछ कर क्यों नहीं रही थी, वो उसे रोक क्यों नहीं रही थी, वो जो कर रही थी क्या हो गया। लाइक वो शॉक्ड, ये क्यों, ऐसा फीलिंग क्यों हुआ, फिर धत्तेरी की मैंने क्यों किया, लाइक ऐसा वाला। अब वो सीन ख़त्म हो गया। सीन शिफ्ट करता है एक अपार्टमेंट में, जहाँ पे एबी फ़ोन पे डिलीवरी बॉय से बात कर रही थी। वो फूड ऑर्डर की थी जो कि डिलीवर होने में डिले हुआ था एंड वो लड़का उसे डिलीवर किया ही नहीं था। एंड वो फ्रस्ट्रेटेड होके अपना फ़ोन काट देती है एंड पीछे से आवाज़ आती है क्या आप फूड ऑर्डर किए थे जो डिलीवर नहीं हुआ। एंड एबी को ये वॉइस जाना पहचाना लग रहा था। वो पीछे टर्न करके देखती है कि वहाँ पे आरोही खड़ी थी एंड आरोही को देख के वो स्माइल करती है एंड बोलती है हाँ ऐसा ही हुआ। क्या आप सच में टैरो कार्ड रीडर इतना एग्जैक्ट बता देते हो
कि अगले पल में मेरे साथ क्या होने वाला है। फिर आरोही बोलती है नहीं। तो हमारी एबी भी पूछती है तो आपने ये कैसे बताया कि मैंने फूड ऑर्डर किया था और नहीं आया, इसलिए मैं परेशान हूँ। फिर कियारा बोल रहे हैं, आरोही बोली मैं पीछे से सुन रही थी। फिर एबी माथे पे हाथ दे के बोली ओह माय बैड। फिर आरोही बोलती है अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा खाना तो आ गया। तो एबी भी और कुछ नहीं बोलती है। आरोही ने जो ऑफ़र किया था वो एक्सेप्ट कर लेती है। एंड नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है हमारी आरोही के रूम में, एंड दोनों लंच कर रहे थे। तो आरोही को खाना खाते खाते लगती है प्यास, एंड उसे पानी तो आरोही ने दिया ही नहीं था। एंड आरोही बोलती है आई एम सॉरी, मैंने पानी रखना भूल गई। फिर एबी बोलती है कोई बात नहीं, मैं ले लेती हूँ, आपका रेफ्रिजरेटर किधर है। फिर वो पीछे इशारा करते हैं एंड वहाँ से एबी जाने लगती है। एंड उसकी नज़र एक पेड़ पे पड़ती है एंड वो बहुत रोने लगती है। आरोही पीछे से आती है एंड बोलती है क्या आप रो रहे हो, आप क्यों रो रहे हो। लेकिन एबी जो है चुप ही नहीं होती, वो रोए जा रही थी। एंड वो रोते रोते बोल रही थी हम लोग जो एक साल एक साथ बिताए उसका उसके पास कोई कीमत ही नहीं है। मेरी फीलिंग्स का कोई कीमत नहीं है। मैं जो उससे इतना प्यार करती हूँ वो मुझे समझती ही नहीं है। सारे अच्छे अच्छे पल को ऐसे भुला दिया जैसे कि ये कभी हुआ ही नहीं था। कोई इतना कैसे हो सकता है यार। फिर ये जो कह रही थी हमारी एबी, हमारी आरोही को बुरा लगता है एंड उसे वो हक कर लेती है एंड थोड़ा काम डाउन करने की कोशिश करती है। तो हमारी आरोही तो पहले से ही हमारी एबी पर डोरे डाल रही थी एंड उसे एक में मतलब समहाउ एक चांस मिल गया होगा। तो वो लोग हक करते हैं एंड एबी को काम डाउन कर देती है। तो नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है हमारी मिंटी के घर में। हमारी मिंटी आज रात भी वही लैपटॉप लेके जस्ट नॉवेल लिखने के लिए बैठती है एंड वो लिखना शुरू करती है। जैसे कि आयशा ने कहा था कि आपके नॉवेल में वो बात नहीं है जैसे कि आप डिस्क्राइब करने की कैपेसिटी रखते हो। तो हमारी मिंटी भी अपने नॉवेल में इमोशंस को डालना स्टार्ट करती है और बहुत ही सुंदर सा एक लिखती है पेजेस। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपना नॉवेल सुनाती है हमारी आयशा को एंड आयशा को पसंद आता है एंड वो स्माइल करके बोलती है किटी आप इसे किसी सोशल मीडिया अकाउंट में क्यों नहीं डालते, तो आपको व्यूवर्स भी मिलेगा, आपको नए नए आइडियाज़ भी मिलेंगे, क्या कमी है वो बता देंगे। फिर मिंटू बोलती है नहीं मुझे डर लगता है ट्रोल हो गई तो। फिर आयशा बोलती है ठीक है तो सोशल मीडिया में मत डालिए, आप मुझे दिखाइए, मैं अगर मुझे अच्छा लगे तो मैं आपको एक इनाम दूंगी। आप एक एक चैप्टर ख़त्म करेंगे तो मैं आपको इनाम दूंगी। क्या मैं आपके लिए खाना बनाऊं इनाम में, या आप मेरे हाथ की कोल्ड कॉफ़ी पीना चाहोगे। तो मिंटी हंसती है एंड अपने सर पे हाथ देती है क्योंकि हमारी आयशा बहुत ही क्यूटली ये सब बातें बोल रही थी एंड मिंटी को अभी
आयशा की सभी हरकतें अच्छी लगती है। एंड मिंटी उसके करीब आती है हमारी आयशा के एंड बोलती है, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मैं दोबारा आई थी आपके पास, जो आपने दिया था। आयशा थोड़ा मतलब स्टेबल हो जाती है, हंस रही थी इतना देर, अभी रुक जाती है। एंड हमारी मिंटी बोलती है, आपका किस। एंड ये बोल के वो सामने जाती है हमारी आयशा के। आयशा उसे रोक लेती है एंड बोलती है, आ, 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 पहले चैप्टर ख़त्म करो उसके बाद। एंड हमारी मिंटी भी बोलती है, उसके बाद तो मैं आपको खा जाऊंगी। ये बोल के हमारी मिंटी आयशा के ऊपर जंप करती है एंड उसके नेक पे किस करती है, नॉट रोमांटिक, इज प्लेफुल, एंड उसे हक करती है। एंड वो सीन वहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।